बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलेबस का टॉपिक है जी सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स का फैसला कैसे होता है, कौन फैसला करता है, कब और सेक्सेस कैसे बनती हैं। इस टॉपिक में बहुत सी पेचीदगी है। सिलेबस में इसकी डिटेल्स में सिर्फ उसने 3 हेडिंग दी है हमें, सब हेडिंग, लेकिन उससे ज़्यादा पेपर सेटर उससे ज़्यादा पूछ सकते हैं। एफएससी की बुक में इससे ज़्यादा डिटेल मौजूद थी जो कि सिलेबस के लिहाज से हमें नज़र आ रही है। इसकी जब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे सबके सामने 2 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एफएससी की बुक से ली गई हैं। आप इसी टॉपिक को एफएससी की बुक से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये तस्वीरें कलर्ड आपको मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि क्या है। पहले यहाँ पे गौर कीजिए, ड्रोसोफिला की तस्वीर है, ये मेल है, इधर फीमेल है। मेल में पहली टांगों के ऊपर सेक्स कॉम्ब, इसका जिक्र पहले हो चुका हुआ, और फीमेल में वो नहीं होगा। इसके अलावा और भी डिफरेंस जो शो नहीं किए गए, लेकिन हम यहाँ पे इस वक्त से सिर्फ क्रोमोसोम को देख रहे हैं। दोनों में 8-8 क्रोमोसोम है। 6 क्रोमोसोम ये जो है 1 2 3 4 5 6, इसमें मेल फीमेल दोनों में एक जैसे हैं। डिफरेंस यहाँ पे है, फीमेल में ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं, इनका नाम है एक्स क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम को एक्स और वाई। ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम जे शेप्ड होता है। एक्स क्रोमोसोम दोनों के एक जैसे हैं। 3 जोड़े आटोसोम्स के और 1 जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम का। वो क्रोमोसोम जिनमें मेल और फीमेल सेक्सेस के लिहाज से डिफरेंस मौजूद होते हैं, उनको सेक्स क्रोमोसोम का नाम दिया गया था। और इसने यहाँ पे जो बैकग्राउंड दिया हुआ है, ये जैसे पहले कह चुका हूँ कि ये एक्चुअली वो एफएस वाली बुक की ही वर्डिंग है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगरचे मेडल ने बहुत पहले काम किया, उसका काम 1900 में डिस्कवर हुआ, रीडिस्कवर हुआ। उसके बाद जेनेटिक्स पे लोगों की तवज्जो आना शुरू होगी और लोगों ने सेल्स और उसके वाले से चीज़ों को ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी करना शुरू कर दिया। ये इसी ज़माने में जब मॉर्गन काम कर रहा था, उसी वक्त ये मॉर्गन ने जो ये डिस्कवरी है, ये मॉर्गन ने की है। लेकिन इससे पहले एक और कीड़े में जिसका जिक्र आपकी इस बुक में नहीं है, या कम से कम इस जगह पे और इस पेज पे नहीं दिया हुआ है। जी सुन लीजिए, जैसे मैं पहले कहा था कि रामे में हमें कुछ ऐड करने पड़ेंगे। एक कीड़ा है, मैंने कीड़े का सवाल किया, इंसेक्ट है प्रोटीनर। ये आपको नाम नोट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, अपनी बुक में यहीं पे ऐड कर लें। इंसेक्ट का नाम है, बग है, प्रोटीनर बग। इस कीड़े में साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे, तो इसके क्रोमोसोम जब स्टडी किए गए तो देखा गया कि इसमें मेल और फीमेल के क्रोमोसोम की तादाद में डिफरेंस है। मेल में एक क्रोमोसोम कम है फीमेल से, और उसकी जो तादाद थी वो थी 23 और 24। 23 क्रोमोसोम्स इन मेल एंड 24 क्रोमोसोम्स इन फीमेल। ज़ाहिर है कि जब इस तरह की तस्वीर उसकी बनाई गई, जैसे यहाँ पे ये चूंकि एटेड बने हुए हैं, आप तस्वीर बनाएं जिसमें 22 क्रोमोसोम दोनों में एक जैसे थे, और जहाँ पे डिफरेंस था कि फीमेल में 2 क्रोमोसोम, चूंकि क्रोमोसोम अपने साइज के लिहाज से पहचाने जाते हैं, साइज के लिहाज से उनको अरेंज कर सकते हैं। आर्डिग्राम वाला टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पिन पॉइंट हो गया कि एक क्रोमोसोम मिसिंग है, और उन क्रोमोसोम को भी ज़ाहिर है एक्स एक्स, फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम है, मेल में एक एक्स है और एक मिसिंग है। जो मिसिंग है वो एक्चुअली वाई क्रोमोसोम है। पर ये डिस्कवरी पहले हुई है और ड्रोसोफिला वाली डिस्कवरी बाद में हुई है, ये वाली। और इंसानों के साथ क्रोमोसोम बहुत बाद में जाके डिस्कवर हुए हैं इसके। यार ये था जी ऑल अबाउट डिस्कवरीज के हवाले से। लेकिन बहरहाल अब इसके हवाले से 2-3 लफ्ज हैं, वो लफ्ज ज़ात तलब हैं। अगर आप दोबारा देखते हैं इनको कि ये दोनों क्रोमोसोम मेल फीमेल में एक जैसे हैं, ये दोनों क्रोमोसोम मेल फीमेल के जैसे हैं, और ये छोटे छोटे 2 क्रोमोसोम भी एक जैसे हैं, और वो क्रोमोसोम जो टोटल एक जैसे हैं मेल फीमेल में, उनको ऑटोसोम्स का नाम दिया गया। उसके बाद ये क्रोमोसोम जो कि डिफरेंट थे मेल फीमेल में, उनको सेक्स क्रोमोसोम का नाम दिया गया, क्योंकि इनका किसी न किसी सेक्स से ताल्लुक है। और टेक्निकल लफ्ज यहाँ आपको नजर आ रहा है। मेल सेक्स क्रोमोसोम के लिहाज से हेट्रोमॉर्फिक है, और फीमेल उसके लिहाज से होमोमॉर्फिक होगी, जो इसके दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। ये कॉम्बिनेशन वही चीज बन जाती है कि जैसे वो हमने पढ़ता है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस सर्टिफिकेट, लेकिन ये उससे मिलता जुलता लफ्ज है। क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी के लिहाज से लफ्ज इस्तेमाल किया गया, होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक का लफ्ज। फिर ये है जी इनिशियल डिस्कवरी सेक्स क्रोमोसोम्स के हवाले से, और क्रोमोसोम से बहुत पहले डिस्कवर हो चुके थे, आप इस बात से पहले से वाकिफ हैं। हमारा पहला पेज मुकम्मल हुआ, हम आ रहे हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पे इसने जो चीज़ें बयान की हुई हैं, सेक्स क्रोमोसोम हो चुके हैं, ऑटोसोम्स एक्सप्लेन हो गए, सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, इसको और बड़ा होता है नहीं होता, बड़ा नहीं होता।
सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, इसने ईयर नहीं दिया हुआ, ये काफ़ी अरसे के बाद जाके पहले दूसरे जानदार और फिर ह्यूमन बीइंग में भी आखिरकार डिस्कवर हो गया कि इंसानों में टोटल 46 क्रोमोसोम है, उनमें से 44 एक जैसे हैं जिनको ऑटोसोम का नाम दिया गया। 46 का मतलब है 23 पेयर्स, उनमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स के, जो यहाँ पे मेंशन हुआ है ये वाला 22 पेयर ऑटोसोम्स के, और जो एक जोड़ा बचा वो सेक्स क्रोमोसोम था। उसमें भी यही था कि फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम और मेल में XY, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस था ड्रोसोफिला में, चूंकि यहाँ तस्वीर नहीं बनी हुई है, लेकिन अगर आप FSC की बुक को देखेंगे तो आपको FSC की बुक में इनकी तस्वीर भी मिल जाएगी। एक्स क्रोमोसोम मेल फीमेल की जैसे हैं, वाई क्रोमोसोम मेल्स में बहुत छोटा होता है, मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है, उसके ऊपर जीन्स भी बहुत कम ना होने के बराबर होती है। इसकी तस्वीर ऐड कर ली आपने, पॉइंट याद रहेगा, तस्वीर ऐड कर दी। नेक्स्ट हेडिंग है जी सेक्स क्रोमोसोम इन ग्रासहॉपर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोटीन एंड बग के हवाले से एक इंफॉर्मेशन दी थी, सेम वही इंफॉर्मेशन चूंकि डिस्कवरी हुई है प्रोटीन में, लेकिन बाद में ग्रास हॉपर के अंदर भी वही चीज़ ही डिस्कवर हो गई जो उसमें थी। यानी इसमें भी टोटल क्रोमोसोम फीमेल में 24 है, मेल में 23 है, और उस लिहाज से यहाँ भी वैसे ही 11 पेयर ऑटोसोम्स के, एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में, मेल में एक क्रोमोसोम मिसिंग है, उसको XO का नाम दिया गया, जो मिसिंग सेक्स क्रोमोसोम था उसको ये नाम दिया गया। FSC की बुक में एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी, और वो थी कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम के हवाले से, उसको अपने FSC की बुक से एक बार पहले पढ़ लेना, ताकि ये यहाँ पे नहीं दी गई है। हमारा अगला हेडिंग है जी XO मैकेनिज्म। ये सेक्स रिमिशन का मैकेनिज्म है, जिस तरतीब से आपकी बुक लेके चल रही है उसी तरतीब से मैं लेके चल रहा हूँ आपको। XO मैकेनिज्म, एक्सो मैकेनिज्म जैसा अभी ऊपर आपने देखा है कि ग्रासहॉपर में, और यही मैकेनिज्म बहुत से और इंसेक्ट्स के अंदर भी मौजूद है, और प्रोटीन वर्क भी इसकी एग्जांपल में आता है। क्योंकि ऑटोसोम में कोई फर्क नहीं होता, ऑटोसोम बराबर है। अगर हम उसी मिसाल ले लें, ग्रासहॉपर की साथ सामने रख लें, तो मेल और फीमेल के ऑटोसोम में कोई फर्क नहीं है। इसने जी बिल्कुल जी, ये इसने एक्सो के अंदर इसने ग्रासहॉपर और प्रोटीन की एग्जांपल दी हुई है। 13 chromosomes in diploid cells, 6 pairs of autosomes but only one X chromosome। बाकी सारा कुछ वही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है डिफरेंस। मैं अगले पेज उसकी डायग्राम निकालने लगा, जो कुछ मैं पढ़ा था, लेकिन एक लफ्ज दाखिल है ये और होमोगैमेट। फीमेल में दोनों X क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के तमाम अंडे एक जैसे होते हैं, उनमें ऑटोसोम्स के साथ एक X क्रोमोसोम होता है, लेकिन उसके मुकाबले में मेल्स आर कॉल्ड हेटेरोगेमस। मेल XO है, याद रखिए जब हम O कहते हैं एक्चुअली ये जीरो को शो करता है, जिसका मतलब है कि एक X क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम जीरो या नहीं है, यानी एब्सेंट है। रिजल्ट ये रहेगा कि जब मियोसिस होती है तो आधे सेल्स में X क्रोमोसोम जाता है स्पर्म बनते वक्त, और आधे सेल में जो है जीरो मीन एक क्रोमोसोम नहीं होता। रिजल्ट ये निकलता है कि 50% स्पर्म्स में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है, और जो बाकी 50% है उनमें दूसरे इसके काल में एक क्रोमोसोम कम होता है। अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अगले पेज पे अपने डायग्राम देखनी है, अगर हुई तो लेट अस चेक द डायग्राम। ये डायग्राम बनी हुई है, ये है जी। अब इसने चूंकि ये एक ही दिखाया हुआ है, ये फीमेल है और ये इस तरफ मेल है, मेल XO है, फीमेल XX है, ऑटोसोम शो नहीं किया गया। फीमेल के तमाम अंडे, उनमें हर अंडे में एक एक X क्रोमोसोम है। मेल्स के स्पर्म दो तरह के हैं, आधे स्पर्म जिनमें X क्रोमोसोम है, आधे O वाले जिसमें O का मतलब जीरो और जीरो मीन के एक क्रोमोसोम एब्सेंट। जब फर्मेशन होगी, जो कि अंडे देख जैसे हैं, अगर अंडे के साथ ये वाला स्पर्म मिल जाए जिसमें कि X क्रोमोसोम है, तो XX दो X हो जाएंगे, डबल X जाइगोट, जिससे फीमेल डेवलप हो जाएगी। अगर X वाले अंडे के साथ ये वाला स्पर्म मिल जाए जिसमें एक जीरो मीन के क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो रिजल्ट निकलेगा ओनली X। यहाँ पे XO लिखना चाहिए था इसको, जो खाली X लिखा हुआ है XO, याद रखिएगा O मैं पहले कह चुका हूँ, जीरो को शो करता है एब्सेंस के लिए। XO जाइगोट बना, जिससे जो डेवलप होगा और मेल होगा। चूंकि आधे स्पर्म है ये है, आधे स्पर्म ये है, आधे बच्चे फीमेल पैदा होंगे और आधे बच्चे मेल पैदा होंगे। ये एक मैकेनिज्म XX और XO वाला मैकेनिज्म पूरा हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन, टाइम भी साथ चेक कर लें, टाइम 17 मिनट 18 मिनट।
हो चुके हैं। चलो जी, अगला हेडिंग है जिसमें एक्स वाई मैकेनिज्म। इसमें एक्स वाई का पूरा नाम एक्स 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 वाई मैकेनिज्म या एक्स वाई एक्स मैकेनिज्म कहना चाहिए। इसमें वाई क्रोमोसोम होता है और ये वाई क्रोमोसोम मेल्स में होता है। फीमेल एक्सेस क्रोमोसोम के साथ होती है, ये न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। फीमेल में दोनों, याद रखिए ऑटोसोम में कोई फर्क नहीं होता, ये पहले डिस्कस हो चुका है। फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। चुनांचे मेल के स्पर्म फैसला करते हैं कि बच्चे की सेक्स क्या होगी, और अंडे सारे के सारे एक जैसे। फीमेल को कहेंगे होमोगैमेटिक और मेल को कहेंगे हेटेरोगैमेटिक। इससे पहले यहाँ भी स्पर्म फैसला कर रहे थे सेक्स का, और यहाँ भी स्पर्म फैसला करेंगे। अच्छा, अब चूंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम से आप पहले से वाकिफ हैं, इसमें एग्जांपल में ड्रोसोफिला मैन एंड मैनी अदर ऑर्गन्स का नाम दिया। हम फर्ज कर लेते हैं, हम मैन की बात कर रहे हैं। ऐसा में जिनको छोड़ते हुए अभी हम सिर्फ जनरल बात करेंगे, और अगले पेज पे मैं डायग्राम निकालूंगा। अगर डायग्राम इसमें हुई प्रॉपर तो पहले इस डायग्राम को देखेंगे, फिर आगे जी। ये इसने सिर्फ इसने वाई क्रोमोसोम दिखा दिया है। अब इसको चाहिए था कि वाई क्रोमोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम में दिखाता, ताकि आपको ये याद रहता कि एक्स और वाई में क्या फर्क है। इसने सिर्फ वाई क्रोमोसोम दिखाया है, और उस वाई के ऊपर ये उसने एस आर वाई जीन भी दिखा दिया कि इसके ऊपर यहाँ पे वाई क्रोमोसोम के छोटे बाजू के ऊपर एस आर वाई जीन मौजूद होती है। अगर ये साइज है वाई क्रोमोसोम का, तो एक्स क्रोमोसोम यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा होगा। वाई क्रोमोसोम के मुकाबले में एक्स क्रोमोसोम काफी ज्यादा बड़े साइज का होता है। अब आ जाए जी यहाँ पे। इसमें फादर का मेल है, ये मेल है, मेल में एक्स वाई है। मेल में आधे स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा, आधा में वाई होगा। अगर 100 स्पर्म है तो 50 में, ये 50 में। और फीमेल चूंकि एक्सेस है, फीमेल के सारे अंडे जैसे हैं। फीमेल होमोगैमेटिक है, मेल हेटेरोगैमेटिक है। पहली पॉसिबिलिटी, इस एक्स के साथ ये एक्स मिल गया तो एक्सेस फीमेल, और एक्स का दूसरा, चूंकि दो शो किए गए हैं, ये तमाम फीमेल जो बनेंगी उनमें दो एक्स क्रोमोसोम और ऑक्टोसोम, और वो फीमेल डाल। अब अगर किसी अंडे के साथ वाई क्रोमोसोम मिल जाए तो वो एक्स वाई बन जाएगा। अब इस तस्वीर के मुताबिक चार बने हुए हैं, चार में से दो फीमेल हैं, दो मेल हैं। अगर आप एक एक भी दिखा दें तो रिजल्ट सेम रहेगा। आधे बच्चे मेल पैदा होते हैं, आधे फीमेल। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पैदा हो जाता है। बच्चे आमतौर पर यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि जी फलां के घर में फर्ज कीजिए 7 बेटियां पैदा हो गई हैं, फलां बंदे के घर में 7 बेटे पैदा हो गए, वो कैसे हो गया। जो यहाँ पे बात हो रही है, ये तो हमने चूंकि जस्ट गैमेट्स शो किए और उनको मिलाया और ये रेशियो सेम आ रही है। जब आप पूरी पॉपुलेशन, एक काफी बड़ी पॉपुलेशन को स्टडी करें तो उसमें मेल फीमेल तकरीबन बराबर होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक फैमिली को देख रहे हैं, आप उसकी अदर रीजन हैं, हम उस रीजन में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। वो अदर रीजन हैं कि एक फैमिली में फर्ज कीजिए फर्स्ट पहला बच्चा पैदा हुआ, सपोज करें वो बेटा पैदा हो गया, दूसरी बार बेटी पैदा होगी, तीसरी बार बेटा पैदा हो गया, ऑनवर्ड ऐसे। सेकंड, एक घराने में एक बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दो तीन चार पांच बेटियां। ये तमाम चीजें पॉसिबल है। लेकिन अगर पॉपुलेशन में बहुत डिटेल के साथ स्टडी की जाए, बहुत सी फैमिलीज को स्टडी किया जाए, तो मेजॉरिटी लोगों में बच्चे मिक्स्ड होंगे, आधे मेल फीमेल्स। कुछ में मेल ज्यादा, कुछ में फीमेल, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें वो चंद एक होंगे जिनमें फीमेल ज्यादा या मेल ज्यादा, वो थोड़े होंगे। वेल ये है जी ऑल अबाउट। उसकी रीजन क्या है वो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे चूंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन इन जनरल ये तमाम बराबर होते हैं। वापस बैक पेज पे जाना है, और ये दिख रहा है जी किसने यहाँ पे जी, यहाँ तक कोई मसला नहीं था। वो जो एस आर वाई जीन है उसके रेफरेंस से इसने यहाँ पे वो तस्वीर दिखा दी अगले पेज के ऊपर। यहाँ पे इसने कुछ लिखा हुआ है, ये इसका जिक्र मैं दोबारा करना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग में मेल के अंदर जो वाई क्रोमोसोम होता है उसके शॉर्ट आर्म में जैसा हमने देखा स्पेशल जीन मौजूद है एस आर वाई, जिसका पूरा नाम है सेक्स रीजन ऑफ वाई, इस नाम से मौजूद है। इस जीन को सेक्स स्विच का नाम देते हैं। ये वो सेक्स स्विच है जो डेवलपमेंट के दौरान एक बेबी को, एक एम्ब्रियो को मेल में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये अमल कैसे होता है, जब स्पर्म मिलते हैं प्रोडक्शन जायगोट, और जायगोट आखिरकार डिवाइड होना शुरू होता है एम्ब्रियो, और अर्ली कंडीशन में ये जाके फीमेल में मदर की बॉडी में यूट्रस में अटैच हो जाता है। फर्दर डेवलपमेंट होती है तो इसके गिर्द कुछ चिड़ियाँ बनती हैं और बेबी डेवलप होना शुरू हो जाता है।
फर्स्ट 3 मंथ तक मेल और फीमेल बेबी में कोई फर्क नहीं होता, उनके क्रोमोसोम में फर्क है एक्स 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 वाई, लेकिन डेवलपमेंट 3 महीने तक एक जैसी रहती है। तकरीबन थर्ड मंथ के एंड के करीब करीब उसमें स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, जेनिटल फोर्स, जेंटल स्वेलिंग्स और जेंटल ट्यूबरकल, ये 3 चीजें स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती हैं। उसके बाद ये जीन अपना काम शुरू करती है, एसआर जीन ऑन हो जाती है थर्ड मंथ के वक्त पर। इस जीन के ऑन होने से कुछ चेंजेस होती हैं, इसने यहाँ पे कुछ जिक्र किया हुआ है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है, मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। ये जो जीन ऑन होने के बाद बहुत से मैकेनिज्म जो है वो इफेक्ट होते हैं। बहरहाल उसका रिजल्ट ये निकलता है, कुछ ऐसी जीन ऑन होती है, कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं कि वो बच्चा मेल लाइक डेवलप हो जाता है जिसमें ये जीन मौजूद है, ऐसा है जीन। अगर इसकी इनहिबिटरी जीन ना हो, बशर्ते कि ये शर्त है, वो जो इनहिबिटरी जीन है वो बहुत रेयर जीन है। आपको याद होगा मैं पहले जीन फ्रीक्वेंसी का जिक्र कर चुका हूँ, ऐसी जीन जो करोड़ों में से किसी एक बंदे में ऐसा हो सकता है कि वो जीन मौजूद हो। अगर वो जीन भी मौजूद हो, वो इस जीन के इफेक्ट को रोक देती है, इसको काम करने से बंद कर देती है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो वो बेबी जो है वो फीमेल में डेवलप हो जाएगा, और एक नॉर्मल फीमेल जिसमें चूंकि वाई क्रोमोसोम नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली फीमेल में डेवलप हो जाती है। अब यहाँ इसमें जो एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्रोटीन स्टिमुलेट द सोमैटिक सेल ऑफ द डेवलपिंग यूनिट टू बिकम स्टर्टोलाइज सेल्स। ये तो आपने पढ़ा हुआ पहले से। स्टर्टल सेल्स में से मुलेरियन इमिटिंग सब्सटेंस एमआईएस निकलता है जो मुलेरियन डक्ट सिस्टम को रोक देता है, और वो फीमेल सिस्टम बंद हो जाता है और मेल सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये है जो वर्डिंग जो इसने यूज की है, इसने इसका सिर्फ जुज़वी तौर पर जिक्र किया है। मैंने इसके साथ साथ एक और जिनका नाम चूंकि मिल गया था, मैं उसका नाम पूरा नाम बोलने लगा हूँ, जबकि इस बुक नहीं लिया हूँ। वो एफएक्सी बुक से आपको टॉपिक मिल जाएगा, टीएफएम उसका नाम है, टीएफएम, टेस्टिक्युलर फीमेलाइजेशन सिंड्रोम। टीएफएम भी एक जीन है। ये जीन, इस जीन यानी एसआरबी जीन की इनहिबिटरी जीन है, ये इसको काम करने से रोक देती है। अगर ये जीन काम करना बंद कर दे तो ऑटोमेटिकली वो जो बेबी है, जो एम्ब्रियो है, वो फीमेल में डेवलप हो जाता है। बहरहाल ये है जी वो टॉपिक इंसानों के रेफरेंस से डिस्कस किया गया। आगे इसने ये एक टॉपिक है, ये एफएसए की बुक में था, यहाँ भी है। यहाँ भी थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में होगा, लेकिन ये पढ़ के पता चलेगा कि इसने डिटेल किस हद तक की हुई है ज़्यादा। ड्रोसोफिला में इन जनरल तो वही असूल है जो हम पढ़ चुके हैं कि एक्स 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 वाई, अगर एक्स एक्स है तो फीमेल, अगर एक्स वाई है तो मेल। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ख्याल में ये टाइम ज़्यादा चाहिए इसके लिए। टाइम हमारे पास सिर्फ रह गया है जी 4 मिनट। टाइम रिमेनिंग टाइम 4 मिनट 5 मिनट। इसमें ये कंसेप्ट पेचीदा है, डिस्कस नहीं हो सकेगा पूरा, मैं इसलिए इसको स्टॉप कर रहा हूँ जी सर। ताकि कल इंशाल्लाह फिर इस टॉपिक को कंप्लीट हो, प्लस इसका जो बाकी टॉपिक्स होंगे वो ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसको करता हूँ तो ये दरम्यान में रुक जाएगा और फायदा नहीं होगा। ड्रोसोफिला में एक स्पेसिफिक रेशियो है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में, उसको डिस्कस करेंगे। सॉरी, रेशियो है ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ कैलकुलेशन भी हैं जो इससे ज़्यादा हैं जिसमें देखी, मैं इसको यहीं पर स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं था कुछ? नो सर।